हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैलकुलस वाला में आपका वेलकम है। एंड आज बच्चों हम क्लास 12 मैथ्स करेंगे, जिसमें हम पहले तो हमने रिलेशन फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशंस कंप्लीट बता दिया है। उसके लिए बहुत सारे वीडियो हमने दे दिए हैं आपको, उसको देखिए एंड गो थ्रू ऑल द वीडियोस। एंड बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें पहला यूनिट ले रहे हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हम यहाँ पर देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। ये बहुत सारे नंबर्स का, बहुत सारे फंक्शंस का, बहुत सारे टर्म्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल रोज और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स लेते हैं। तो इट इज एन रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस in which all these numbers are arranged in systematic order, so that ये systematic arrangement of numbers is obtained, so that we can study them very easily. So यह एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। बहुत सारे नंबर्स जब दिए रहे हैं, इधर उधर लिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर्स वे में ये हम लिखते हैं। तो लिखने के बाद में जो अरेंजमेंट मिलता है उसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। और मैट्रिसेस कई टाइप्स के होते हैं। मैट्रिक्स में जो नंबर्स, जो एंट्रीज यूज करते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं। तो लेट अस डिफाइन मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस ले लेते हैं। मैट्रिक्स it is an ordered rectangular array of numbers और functions। नंबर्स और फंक्शंस भी हो सकते हैं। नंबर्स इन हॉरिजेंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. Matrix is generally denoted by capital letters A or B, etc. as, say, A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, और यहाँ पर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। देखो ये 6 नंबर्स का रेक्टेंगुलर सजावट है, एरे है, जिसमें 2 हम हॉरिजॉन्टल रोज लिए हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं। तो 2 रोज है, पहले रोज लिखते हैं और फिर कॉलम्स लिखते हैं, कॉलम की संख्या 3, और इसे ही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पर बोलते हैं। मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं या 2 पेयर्स ऑफ 2 वर्टिकल लाइंस भी लिखते हैं, बट दिस इज वेरी पॉपुलर। और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से, बट वी एक्चुअली ओबे दिस नोटेशन। तो चलते हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ऑर्डर को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को
कॉलम्स बोलते हैं। तो देख लीजिए, इसमें हमने मेंशन कर लिया है हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं। और पहले हॉरिजॉन्टल्स रोज की संख्या लिखते हैं और फिर वर्टिकल्स कॉलम्स की संख्या लिखते हैं। दैट इज द ऑर्डर 2 into 3 या 2/3, जैसे भी आप इसको पढ़ सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट लिखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स a matrix of order 3 into 4। इसको 3 रोज एंड 3 का, पहले रोज है और दूसरा कॉलम है। a matrix of order 3 into 4 is of the form is of the form in which 3 represents numbers of rows, numbers of horizontal lines called rows, and 4 represents the number of vertical columns called columns denoted by C। इसको R से डिनोट करते हैं, इसको R से डिनोट कर रहे हैं। in notation form a 3 into 4 ordered matrix A can be written as A is equal to Aij 3 into 4, where Aij represents the element lying in ith row and jth column. Ith row where Aij is an element lying in ith row and jth column. Therefore, a 3 into 3 matrix Aij 3 into 3 is written
in expanded form as, देखो a is equal to a11, a12, a13, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, तो ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, इसको एज ए फॉर्मूला हम ट्रीट करते हैं। यहाँ A12 रिप्रेजेंट्स एलिमेंट लाइंग इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके ऑर्डर के अनुसार रोज एंड कॉलम्स की संख्या को लिखते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल से फिर समझाते हैं हमको। देखिए बहुत ही सिंपल है। फाइंड a 3 into 2 ordered matrix A where Aij is equal to I plus j। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसी के अनुसार सबसे पहले देखो, इसको सॉल्यूशन करने के पहले हमने यहाँ ले लेते हैं एक, पहले इस फॉर्मूला फॉर्म में पहले एक 3 इंटू 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स लेते हैं और फिर उसके एलिमेंट्स को, इस सभी एलिमेंट्स को एक एक करके इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है। लेट ए बी ए 3 into 2 ordered matrix given by देखिए A is equal to 3 rows A11 A12, दो ही कॉलम लेंगे A21 A22 A31 A32, ये 3 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। देख लीजिए 3 रोज है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अब इस सभी एलिमेंट्स का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालते हैं। चलिए निकालते हैं इसे और फिर इसका वैल्यू नंबर 1 इक्वेशन में डाल देते हैं। अब यहां आ जाते हैं, बट गिवन Aij is equal to I plus j। अब इस सब का therefore A11, तो देखो Aij equal to first suffix plus second suffix, तो 1 plus 1 that is 2, A12 1 plus 2 that is 3, A21 2 plus 1 that is 3। अब इस तरह से निकाल सकते हैं आप एक एक करके सभी एलिमेंट्स को निकाल के और फिर इसमें डाल देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। यहां से ले लेते हैं बाकी एलिमेंट्स, तो ये 2 1 हो गया और फिर यहाँ पर A31 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 plus 1 एंड दैट इज 4। A22 नहीं निकला है, A22 निकाल लेते हैं पहले। चलो A22 2 plus 2 दैट इज 4। अब A31 तो एंड A32 तो 3 plus 2 एंड दैट इज 5। अब इस सभी का वैल्यू यहां से हम यहां डाल देते हैं। therefore from 1 we get A is equal to A11 2, A12 3, A21 that is 3, A22 and this is 4, A31 that is 4 and this is 5। so ये हो जाएगा आपको 3 into 4, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स कोई भी बना सकते हैं। एक और लेते हैं एग्जांपल, फिर देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पर। सो एग्जांपल नंबर 2, construct a 2 into 3 matrix where Aij is equal to I minus j whole square।
ये भी बहुत इजी है। इसको पहले फॉर्मूला फॉर्म में लेंगे। लेट A 2 into 3 matrix be A is equal to 2 rows and 3 column. So A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये 2 into 3। अब एक एक एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। बट Aij is equal to I minus j whole square. Therefore A11 is equal to 1 minus 1 whole square, that is 0. A12 1 minus 2 whole square, and this is 1. A13 1 minus 3 whole square, and my minus 2 का whole square 4. और फिर A21 2 minus 1 whole square, and that is 1. A22 2 minus 2 whole square, and this is 0. A3 2 minus 3 whole square, 2 minus 3 1 minus 1, and that is 1. इसके बाद सीधे लिख लेंगे। Therefore matrix A is equal to, यहाँ पर इसको लिख देते हैं 0 1 4, और फिर इसको लिखते हैं 1 0 and 1, 2 into 3। इसी और आंसर। तो इस तरह से हम डिफरेंट मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है बच्चों इस पर, देखो इसको ध्यान से देखो। हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स और डिफरेंट मैट्रिक्स आर पॉसिबल विद द गिवन एलिमेंट्स। तो एग्जांपल नंबर 3 देखो यहाँ पर, how many different orders or matrices are possible with the elements 24। मतलब किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, तो कितने पॉसिबल हो गए। देखो बच्चों ये बहुत इजी है, ये उतना ही होता है नंबर। हियर n इज इक्वल टू 24, ठीक है। इसको हम 2 दो फैक्टर्स में, क्योंकि प्रत्येक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वह m इंटू n होता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है फैक्टर्स। तो दो नंबर के प्रोडक्ट में जितने तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, that is the required number of orders or possible matrices। मैट्रिसेस एग्जैक्ट नहीं निकालना है, संख्या निकालना है। तो देखो इसको 24 को लिख सकते हैं 1 into 24, या 24 into 1 भी लिख सकते हैं। ये एक रो और इतना कॉलम्स एक ही लाइन में हो जाएगा, और ऐसे, या 2 rows and 12 columns, या 12 columns rows and 2 columns हो सकता है। फिर इस तरह 3 से 3 into 8, या 8 into 3, या 9 तो हो सकता है, 9 तो हो नहीं सकता है, 4 हो सकता है, 4 into 6 और 6 into 4, ठीक है। और भी देखते हैं, 4 हो गया, 5 नहीं हुआ, 6 हो गया, 7 8 ले लिया, 9 10 से नहीं हो जाएगा, 12 टेकन, अब नहीं होगा। सो देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, so total 8। Therefore total numbers of orders or matrices is equal to 8 आंसर। तो जितने नंबर में, जितने वेज में इसको फैक्टराइज कर सकते हो, दो नंबर में, उतने ही नंबर्स ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल होते हैं बच्चों। तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। आगे मैट्रिसेस से संबंधित रिलेटेड जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए उनके टाइप्स जानना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस,
Types of matrices. There are many types of matrices. As तो फर्स्ट टाइप लेते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फर्स्ट टाइप लेते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स लेते हैं. रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स. A matrix having only one row is called row matrix. Is called row matrix. Example: A is equal to, देखो 1 2 3, 1 into 3 is a row matrix. Is a row matrix. दूसरा कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. A matrix having only one column. रोज अलग अलग हो सकते हैं. कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, देखिए ये कॉलम मैट्रिक्स ऐसे ले लेते हैं जैसे 2 3 4, 3 रोज एंड ओनली 1 कॉलम्स. ये हो जाएगा आपका रो मैट्रिक्स. इज ए कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है. रो मैट्रिक्स एक रो, कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम. नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स देखते हैं पहले, फिर चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में. जीरो मैट्रिक्स थर्ड. जीरो और नल मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स having only zeros as its elements is called zero matrix. Matrix denoted by O. Therefore O is equal to 0 0 0 0 0 0 0 2 into 3 and 0 0 0 0. ये 2 into 2 are zero matrix. Number 4, square matrix. Yes, rectangular matrix. Rectangular matrix. A matrix in which numbers of rows and columns are not equal equals is called rectangular matrix. Rectangular matrix
एग्जाम्पल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 2 3 4 4 5 6 2 into 3 is a rectangular matrix. Note, if A equal to Aij m into n is a rectangular, then m is not equal to n. याद रखना इसको। 5 या 4, this is 4 5 a square matrix, a matrix having same numbers of rows and columns is called a square matrix. Example, ये आता है बच्चों, ध्यान रखना, m is not equal to square matrix. Examples, A is equal to 2 3 4 5 2 into 3 is a square matrix. Note, देखो इसमें, ये नोट में इसका भी लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में। इफ A equal to Aij m into n is a square matrix, then m is equal to n, याद रखना है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स 6, नेक्स्ट 6 डायगोनल मैट्रिक्स A matrix in which all elements except diagonal elements are zero is called a diagonal matrix. एग्जाम्पल, ए देखो यहां पर A0 0 0 B0 0 0 C, 3 into 3 का है, ये देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसी को डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, इसको छोड़ करके भी सब जीरो है, ठीक है बच्चों। इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब जीरो है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स,
देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स 7 स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स having all diagonal elements equal, having all diagonal elements equal is called scalar matrix. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो बहुत आसान है। A इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये 3x3 मैट्रिक्स है ऑर्डर। ये देखो सब इक्वल है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, इक्वल है। इज अ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट देखिए यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स having all diagonal elements equal to 1 each is called unit matrix. Unit matrix denoted by I, denoted by I. एग्जाम्पल, चलो इधर ले लेते हैं एग्जाम्पल। या सीधे ले लेते हैं यहाँ पर I इक्वल टू 1 0 0 1। दिस इज ऑफ ऑर्डर 2, 2 into 2 है, एंड I3 ये 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 into 3 और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बच्चों। और आगे हम इसके मैट्रिक्स से संबंधित ऑपरेशंस करेंगे। जिस प्रकार से मैथ्स में डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिविजन्स। तो डिविजन्स यहाँ मैट्रिसेस में डिफाइन नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस रिलेटेड टू मैट्रिसेस करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।